जय श्री राम। आप सभी लोगों को आज का डेट है 9 अप्रैल और करंटली टाइम हो रहा है 2:51 और बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 48,774 के आसपास। और मैंने आज अपने 2 ट्रेड लिए हैं। 2 ट्रेड का लॉजिक, साइकोलॉजी और उसके पीछे का माइंडसेट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग मैंने एक शॉर्ट्स डाला था कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था, तो क्या यहाँ पे बाइंग पोजीशन बन सकता है। तो मैंने एक शॉर्ट्स डाला था कि यहाँ पे क्या बाइंग पोजीशन बन सकता है। और मैं यहाँ पे क्या सोच रहा था, मैं यहाँ पे बाइंग का सोच नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक देखें तो कल एक हैवी बियरिश कैंडल यहाँ पे बना था। यहाँ यानी कि यहाँ पे सेलर जो है स्ट्रांग है, और आज भी जो पहली कैंडल है इसके नीचे ही आके क्लोज हुई। इसीलिए मैंने यहाँ पे बाइंग करने का सोच नहीं रहा था। हाँ, इसके ऊपर जाके अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता, ब्रेकआउट करता, यहाँ पे 1-2 कैंडल सस्टेन करता, तो मैं एक ट्रेड यहाँ पे ले सकता था। हालांकि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया नहीं। अब मैं ट्रेड कहाँ पे लिया और उसके पीछे का रीजन, साइकोलॉजी और मैं यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं या डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे देखें तो पहला ट्रेड मैंने लिया 12:20 में, और 12:24 पे मैंने एग्जिट कर दिया। यहाँ पे मैंने कॉल में ट्रेड लिया, ठीक है। तो मैं 12:20 वाली कैंडल पे लेके चलता हूँ। 12:20 वाली कैंडल है, ये है। इसको पहले हम लोग इरेज कर देते हैं। 12:20 वाली कैंडल है ये, ठीक है। ये जैसे ही खत्म हुआ मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया इस कैंडल पे। यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ट्रेड लेने का रीज़न ये था कि बैंक निफ्टी धीरे-धीरे करके ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद बैंक निफ्टी धीरे-धीरे करके नीचे आया। इस लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद बैंक निफ्टी नीचे आया। नीचे आने के बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ ट्राई किया सेलर ने कि नीचे ले जाया जाए, लेकिन यहाँ पे जाके ऊपर क्लोज़ हुआ। यहाँ पे फिर से सेलर ने ट्राई किया, तो बैंक निफ्टी जाके ऊपर क्लोज़ हुआ। 2 बार मैंने ट्राई किया तो ऊपर ही जाके क्लोज़ हुई, तो मैंने यहाँ एक सीई की पोजीशन बनाई कि बैंक निफ्टी हो सकता है ऊपर की ओर एक और ब्रेकआउट दे और 49,000 के आसपास जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और अगली ही कैंडल इसके जैसे ही इसका ब्रेक कर दिया, इसकी क्लोजिंग इसके नीचे हो गई। मैंने अगले ही कैंडल में अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया, और वहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट देखे तो 250 का वहाँ पे लॉस दिख रहा था। नेक्स्ट ट्रेड मैंने कहाँ पे लिया? नेक्स्ट ट्रेड मैंने लिया 12:55 पे 49,000 का पीई मैंने पुट यहाँ पे लिया। 12:55 पे मैंने यहाँ पे पुट में एक ट्रेड लिया। पुट में ट्रेड क्यों लिया, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। हम लोग यहाँ पे चलते हैं चार्ट पे, और 12:55 वाली अगर कैंडल हम लोग देखें, इसको मैं फिर से इरेज करता हूँ। 12:55 वाली कैंडल है ये, ठीक है। ये इस ग्रीन कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे ट्रेड लेने का रीज़न क्या था इस कैंडल पे, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखें तो बैंक निफ्टी धीरे-धीरे करके ऊपर गया, यहाँ से बैंक निफ्टी धीरे-धीरे करके नीचे आया। नीचे आने के बाद ये जो लेवल हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं इसको सीधा करूँ तो हाँ, यहाँ पे देखें तो 10 बजे के बाद बैंक निफ्टी इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। इसके ऊपर ट्रेड करने के बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 1 सेकंड, यहाँ पे इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, इस लेवल के ऊपर। यहाँ पे बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी धीरे-धीरे करके ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जो ये पहले भी यहाँ पे देखे तो नीचे रेजिस्टेंस ले रहा था इस लेवल को, और ब्रेकआउट दिया। फिर नीचे आते वक़्त यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे जैसे ही बैंक निफ्टी ने रीटेस्ट किया यहाँ पे, और इसको निकाल नहीं पाया, और ये जो कैंडल है यहाँ पे हम लोग क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे एक यहाँ पे बाय जो सेलर हैं यहाँ पे स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर का जो यहाँ से जो यहाँ मोमेंटम था, यहाँ पर, यहाँ से हम लोग देखें 11 बजे से जो 12 सवा 12 तक का जो मोमेंटम था, वो एक कैंडल में ही बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग को ये दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है, और यहाँ पे जैसे ही रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट करने के बाद मैं यहाँ पे ट्रेड को अपने एग्जिट कर दिया। हालांकि मैंने गलती किया, मुझे ट्रेड यहाँ पे एग्जिट नहीं करना चाहिए था, थोड़ा और वेट करना चाहिए था इस लेवल तक का यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट भी दिख रहा था, इसीलिए मैं यहाँ तक का वेट करना चाहिए था, और इस कैंडल में मैंने वेट नहीं किया। क्यों मेरी गलती यहाँ पे ये हुई कि मैं यहाँ पे पिछले कैंडल के हाई को भी ब्रेक नहीं कर रहा था, तो मुझे यहाँ पे वेट करना चाहिए था, जो कि मैं नहीं किया। और यहाँ पे मुझे देखे तो प्री ऑप्शन में ये 399 395 2 बार जा चुका था। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन का चार्ट देखें, इसको सब मैं इरेज करता हूँ। ऑप्शन के चार्ट में देखें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी देखें तो यहाँ पे कई बार जा चुका था, 2-3 बार जाने के बाद, और बहुत देर हो गया था। ऑलमोस्ट देखें तो 45 मिनट मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया।
45 मिनट यहाँ पे 341 पे और 1255 यानी 45 मिनट ट्रेड को होल्ड किया इसीलिए। हालांकि ऑप्शन बायर को इतना होल्ड नहीं करना चाहिए, मोमेंटम में ट्रेड करना चाहिए, लेकिन मोमेंटम मिला नहीं उस समय, इसीलिए मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो आज की ट्रेड की साइकोलॉजी, रीजन और माइंडसेट क्या था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और यहाँ पे मैंने क्या सोच रहा था वो मैं बता दिया, और प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या बढ़ रहा था वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे सिंपली बता दिया कि क्या और क्यों और मैंने कब ट्रेड लिया है। तो प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं को इंडिकेटर कुछ यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ प्राइस एक्शन पे ध्यान देते रहता हूँ। हाँ, हालांकि ये चीज़ मुझे बहुत टाइम लगता है ये चीज़ को देखने में, सीखने में, क्या है कब है। यहाँ पे अगर मैं यहीं पे ब्रेक करता या फिर कहीं पे भी लेता तो आधा तिरछा ट्रेड लेके मैं लॉस कर सकता था। तो आज की ट्रेड एनालिसिस की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, और आज का जो प्रॉफिट है यहाँ पे देखें, पोजीशन में जाके देखे तो एक में लॉस था 250 का और यहाँ पे 758। हालांकि यहाँ पे 1100 का यहाँ पे दिख रहा था मुझे इस ट्रेड में, पुट वाले ट्रेड में 1100 का प्रॉफिट, और ये 7-800 के आसपास चल रहा था, लेकिन बुक जो बार बार नीचे आया बैंक निफ्टी तो मैंने इसको बुक कर दिया। तो फिर मिलते हैं एक और नए दिन एक और नए ट्रेड के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।